आज सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां जो है वह लहरा रहे हैं, संविधान जो है वह अपने हाथों में लेकर के संसद तक जा रहे हैं और संविधान दिखा करके और चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संविधान दिखा करके, संविधान हाथ में लेकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने आज सबके हाथों में संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वह तो आया। एक वह भी दौर था जब 2013 में, यानी कि आज जब आप 2024 में हैं तो 2024 में जिस संविधान की प्रति और जिस संविधान को लेकर के आज संसद भवन तक जा रहे हैं और संसद भवन लेकर के जा रहे हैं, संसद भवन में जा रहे हैं, उसी संविधान और उसी संसद द्वारा जब एक बिल पारित किया जाता है, उस बिल को भी फाड़ दिया जाता है। यह दौर था 2013 का और आज दौर है 2024 का। यानी देखिए 2013 में और 2024 में कितना कुछ बदल गया है कि जब जिस संसद के द्वारा जो बिल और जो अध्यादेश लाया जाता है उसकी प्रतियां जो है वह के खुलेआम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दी जाती हैं। लेकिन आज 2024 में उसी संसद भवन में वह संविधान को अपने हाथों में लेकर के जाते हैं और बड़े गर्व के साथ जाते हैं और कहते हैं कि यह भारत का संविधान है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके आगे सबको झुकना पड़ता है। उसी संविधान के आगे आज आप भी झुक रहे हैं। जब 2013 में आप झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन 2024 आते आते तक, यानी 10 वर्षों में ही कहें, 10 से 11 वर्षों में ही आप उसी संविधान के आगे नतमस्तक हैं और उसी संविधान के सहारा लेकर के और आज अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए सरकार में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यानी 2013 का समय था, एक अध्यादेश जो है वह भारतीय संसद के द्वारा और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से एक जो अध्यादेश था वह पारित किया गया था और एक बिल लाया गया था। वह बिल यह लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो था उसको निष्क्रिय करना था, यानी उस फैसले को पलटना था। और वह फैसला यह था कि सांसद और विधायक को अगर 2 साल की सज़ा होती है, सज़ा होने पर उनकी सदस्यता जो है वह रद्द कर दी जाएगी और ख़त्म कर दी जाएगी, यानी उनकी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो सदस्यता है वह रद्द कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही जितने सालों तक वह जेल में रहेंगे, जितने सालों तक वह सज़ा काटेंगे, वह सज़ा काटने के अगले 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी अध्यादेश को पलटने के लिए, इसी फैसले को पलटने के लिए उस समय यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी। उसी अध्यादेश की बारे में लोगों को बताने के लिए जो कांग्रेस के और उसमें जो यूपीए सरकार है, यूपीए सरकार के जो मंत्री रहते हैं, जो नेता रहते हैं, वह सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताते हैं, उसकी अच्छाइयों को बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जो अध्यादेश जो पारित किया गया था, जो अध्यादेश लाया गया था, उसके बारे में वह जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। यानी सितंबर महीने का घटना 2013 की। लेकिन उससे पहले ही तो कहें एक तरह से नाटकीय ढंग से वहाँ पर उस समय के तत्कालीन उपाध्यक्ष, यानी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एंट्री होती है। यानी कि पहले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की एंट्री कोई बात नहीं थी। राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने का भी कोई भी सूचना या खबर या मीडिया को या किसी को भी यह बात की जानकारी नहीं थी और किसी को यह नहीं बताई गई थी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी सम्मिलित होंगे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे और राहुल गांधी भी मीडिया को संबोधन करेंगे और वह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी बातों को रखेंगे। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया था वह इसलिए बुलाया गया था कि जो अध्यादेश पारित किया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं बता आपको कि नाटकीय ढंग से राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी उस अध्यादेश को ही गलत और बकवास करार दे देते हैं। यानी 2013 में, यानी कि उनकी ही सरकार द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही, उनकी सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश को ही राहुल गांधी जो है वह बकवास और गलत बता देते हैं और एक वहाँ पर रखी सादी पर्ची को वह फाड़ देते हैं। और इसी फाड़ने को कहा जाता है कि जो अध्यादेश लाया गया था, जो बिल पारित किया गया था, वह राहुल गांधी द्वारा फाड़ दिया जाता है। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वह अमेरिका के दौरा पर थे, वह अमेरिका में थे, वह भारत में थे भी नहीं। लेकिन उनके सरकार में जो मंत्री, नेता और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, वह सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उसकी अच्छाइयों को बताने के लिए, लेकिन राहुल गांधी की नाटकीय ढंग से एंट्री होती है और इस अध्यादेश को ही वह गलत बताते हैं और बकवास करार देते हैं। उस समय के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहें या भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के मामले में उनकी भी सजा पर तलवार लटक रही थी और उनकी भी सदस्यता पर तलवार लटकी हुई थी। और भी एक दो ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिनकी सदस्यता पर उस समय जो तलवार लटक रही थी। तो यह सबको देखते हुए इस तरीके के जो अध्यादेश थे वह लाए गए थे। लेकिन जब वह अध्यादेश खुद कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब फाड़ देते हैं और उसे बकवास और गलत करार देते हैं, फिर मजाल किसी की हिम्मत जो वह सही उसको ठहरा सके और फिर कोई कुछ बोल सकता है। यानी कि 2013 के सितंबर में यह बिल लाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और अक्टूबर में भी यह बिल जो है वह फिर से वापस ले लिया जाता है और यूपीए सरकार द्वारा यह बिल जो है वह वापस ले ली जाती है। तो अब समझिए कि एक दौर हुआ था 2013 वाली, वह दौर था कि जब जो संसद द्वारा बिल पारित किया जाता है, इनके सरकार द्वारा जो बिल पारित किया जाता है, वही बिल को राहुल गांधी गलत करार देते हैं, बकवास बताते हैं और उस बिल को फाड़ के फेंक देते हैं। यानी कि संसद में, जिस संसद में वह आज भारत की संविधान लेकर के भारत के संविधान को लहराते हुए जा रहे हैं, भारत के संविधान को वह दिखाते हुए जा रहे हैं, वही संसद है और वही संसद के द्वारा वह बिल भी और अध्यादेश भी लाया गया था जिसकी प्रतियां फाड़ने का आरोप राहुल गांधी पे लगे हैं और राहुल गांधी उसे बकवास और गलत करार दिए हुए थे। तो यह एक आज के समय में देखें तो जो कल तक बकवास और गलत करार और संसद के द्वारा पारित बिल को जब बकवास और गलत करार दे रहे थे, आज वही संसद में भारत के संविधान को लेकर के जाने को मजबूर है। जो भी हो, लेकिन यह सुखद संदेश है कि आज कम से कम जो लोग कल तक उस संसद की बिल वाली प्रतियां फाड़ रहे थे, उनके हाथों में आज भारत का संविधान है और वह भारत के संविधान को लहरा रहे हैं और हर एक जगह पर वह भारत के संविधान को दिखा रहे हैं। यह एक सुखद अनुभव आज भारत में है और यह वाकई में, चाहे जिस रूप से कांग्रेस पार्टी से इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए, केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए, केंद्र सरकार को साधने के लिए, चाहे उनका जो भी नैरेटिव हो या उनका जो भी इंटेंशन हो, लेकिन भारत के संविधान अगर आज कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के हाथों में है तो यह अच्छी बात है और ऐसे सभी लोगों के पास में भारत का संविधान होना चाहिए। और भारत का संविधान जब सबके लिए बराबर है, तो जब किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी समूह के लिए जब वह अलग अलग तरीके का अपनाया जाता है, तब भी यह भारत का संविधान जो है वह लहराया जाएगा और बताया जाएगा कि भारत के संविधान में हम आप सब एक बराबर है। तो वह दौर था 2013 का और आज दौर है 2024 का। तो यह 2013-2024 में अंतर है। आप सभी क्या अंतर देखते हैं या आप सबके मन में क्या विचार होता है, आप सब क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।